वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। यह टेस्ट नंबर 9 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो है कि आपका यूपी पीसीएस का तो है ही, बीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की कर रहे हैं, तो इसके लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुलिस का कर रहे हैं या एनटीपीसी आरआरबी का कर रहे हैं या ग्रुप डी का कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे के लिए टेट सीटेट या लेखपाल जिसमें भी जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जौनपुर में, सेकेंड ऑप्शन है आगरा में, थर्ड ऑप्शन है सासाराम में एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में। तो ये शेर शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित आपका सासाराम में। ये जो है कि बिहार में पड़ता है सासाराम। देखिए, यह मकबरा जो है ना कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। मकबरा का जो भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप जो है कि सुसज्जित किया गया है और इस मकबरे पर हिंदू और इस्लामी कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबशाही प्रशासन, सेकेंड ऑप्शन है मराठा भू राजस्व प्रथा, थर्ड ऑप्शन है तालुकेदारी प्रथा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा जो है कि किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, मराठा काल में जो है कि शिवाजी ने अपने सैनिकों को जागीर के रूप में जो है कि सरंजाम भी प्रदान किया था। सरंजाम मतलब जो है कि देखिए भू राजस्व प्रथा थी जो कि पूर्ण रूप से सैनिक सेवाओं के बदले में जाट तथा फौजी दो रूप में दी जाती थी। देखिए, पेशवा के शासनकाल में जो है कि सरंजाम प्रणाली ने आनुवंशिक रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? फर्स्ट ऑप्शन है खफी खान, सेकेंड ऑप्शन है दत्ताजी पिंगले, थर्ड ऑप्शन है हरचरण दास एंड फोर्थ ऑप्शन है काशीराज पंडित। तो कौन से इतिहासकार थे जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे? तो वो थे आपके काशीराज पंडित। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है कि कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका मराठा सेना और अफगान सेना के बीच हुआ था, ठीक है। देखिए, मराठा सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे सदाशिवराव भाऊजी, और अफगान सेना के नेतृत्व जो है कि अहमद शाह अब्दाली ने किया था। देखिए, मराठा सेना की पराजय हुई और विजयी कौन हुआ? अफगान सेना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है गुरु रामदास, सेकेंड ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार एंड फोर्थ ऑप्शन है महाराजा प्रताप सिंह। तो हवा महल कहाँ पे है? ये जो है कि आपका हवा महल जो है कि है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, ठीक है। इसका जो है कि निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा प्रताप सिंह। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, ये जो है कि आपका 1798 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह जो है ना इसका करवाया था, और इसका जो है कि मतलब जो जिन्होंने बनाया था, जो मतलब मिस्त्री थे, वो जो है कि लालचंद उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुख सियार से शाही फरमान प्राप्त किया? फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड स्टीफन, सेकेंड ऑप्शन है थॉमस पिट, थर्ड ऑप्शन है जॉन शर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है विलियम हैमिल्टन। तो वो कौन था? तो वो था आपका ये जॉन शर्मन। ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, सेकेंड ऑप्शन है बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है मद्रास। तो ये सिराजुद्दौला जो कि 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पे अपना अधिकार प्राप्त किया था? तो वो किया था आपका कोलकाता पे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, इस पे अधिकार प्राप्त कर लिया था और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा, और जो उसका प्रबंधन का कार्य था वो जो है कि उनके एक अधिकारी थे मणिक चंद्र, उनको ये सौंप दिया था जो प्रबंधन का कार्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा? तो वो था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने भाषण में ये कहा था, ठीक है, और 1916 में तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना किया था। देखिए, यहाँ पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोलक दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था, ठीक है। इसके संस्थापक जो है कि कौन थे? एयो ह्यूम। देखिए, एयो ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है राज्य मंत्रीगण, सेकेंड ऑप्शन है शासन के सभी मंत्रीगण, थर्ड ऑप्शन है कैबिनेट स्तर के मंत्री एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? तो ये तात्पर्य है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये जो कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, हमारे मूल संविधान में ना कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द जो है कि नहीं था, प्रयोग ही नहीं किया गया था। जब ये 44वां संशोधन हुआ, कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? तो वो हुआ था आपका 1978 में, ठीक है। जब ये संशोधन हुआ था तो पहली बार जो है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। किसमें? अनुच्छेद जो है कि आपका 352 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कैबिनेट मंत्री जो है कि कितने मतलब परसेंट हो सकते हैं, मतलब कुल सीट जो होता है उसके कितने परसेंट जो है कि कैबिनेट मंत्री रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा, सेकंड ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है विधि आयोग द्वारा। तो जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन जो है निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है आपका संसद के द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 125 के पहला में ये चीज़ें बताया गया है कि जो है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन का जो है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई? फर्स्ट ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, सेकेंड ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, थर्ड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति एंड फोर्थ ऑप्शन है संथामन समिति। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन बोला है जो पंचायती राज था उसको जो है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कि मतलब संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है कि लागू करना या फिर मतलब किसके द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को मतलब संवैधानिक दर्जा के लिए ये पूछ रहा है। तो ये है, देखिए ये है आपका एल.एम. सिंघवी समिति, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, वर्ष जो है कि 1986, ठीक है, इसमें जो है कि राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए ये समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिंघवी थे, ठीक है। और इन्हीं की मतलब जो समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति, इसी के द्वारा जो है कि रिकमेंडेशन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति इसी से संबंधित है। इन्होंने पहली बार जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना किया था। देखिए, एक गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जो है कि जिला परिषद था, ठीक है। ये था आपका बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद से क्या हुआ, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने जो उनकी त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति थी उसको जो है कि ये द्विस्तरीय मतलब पद्धति में बदलना चाहिए, ये इसका रिकमेंडेशन था। इसका क्या किया था कि देखिए, जिला परिषद जो है कि जिला स्तर पर रहेगा और उसके नीचे एक मंडल पंचायत होगा। तो अशोक मेहता समिति ने ये रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादिरी, शतारी एवं नक्शबंदी क्या है? ये फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय चित्रकली की 3 शैलियाँ हैं,
सेकेंड ऑप्शन है 3 प्रमुख भाषा वर्ग जिनमें उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। थर्ड ऑप्शन है भारत में प्रचलित 3 सूफी सिलसिले हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। तो कादरी, सत्तारी एवं नक्शबंदी, ये जो है कि तीनों जो है कि क्या है ये, तो ये है आपके भारत के प्राचीन 3 सूफी सिलसिले हैं। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा निच्छालन बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। सेकेंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना में। थर्ड ऑप्शन है स्टेपी घास के मैदानों में। एंड फोर्थ ऑप्शन है टैंगा वनों में। तो मृदा निच्छालन ये बड़ी चुनौती है। तो ये जो है कि कैसे है ये, तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में काफ़ी वर्षा होती है और इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो भी सिलिका और अन्य पोषक तत्व होते हैं वो जल के साथ जो है कि निचले स्तर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, निच्छलन होता है, निच्छलन की क्रिया होती है। इट मीन्स कि ये सारे जो भी मतलब जो हमारे अनाज वगैरह या फिर कोई भी चीज़ें मतलब उगाते हैं तो इनके जितने भी पोषक तत्व हैं वो तो मतलब नीचे चले जाते हैं। फिर क्या होता है, तो वो जो है कि ज़मीन जो है कि इसकी वजह से निच्छलन, इसका मतलब ये है कि आपका अनउर्वरक मतलब उर्वरकता खत्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के आदिवासी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइनू, सेकेंड ऑप्शन है बांटू, थर्ड ऑप्शन है शकाई एंड फोर्थ ऑप्शन है बेधा। तो जापान के आदिवासी कौन है, तो ये हैं आपके आइनू। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, थर्ड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो सल्तनत काल में जो है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। ये जो कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं से सलाह करके ये सिंचाई कर मतलब हल ये शर्ब नामक नया कर लगाया था और ये कर उन्हीं से लिया जाता था जो कि सरकारी नहरों से सिंचाई करते थे अपने खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अफीम और नील, सेकेंड ऑप्शन है सूती और रेशम वस्त्र, थर्ड ऑप्शन है सोना चांदी और घोड़ा, फोर्थ ऑप्शन है चीनी एवं शोरा। तो मुगल कालीन भारत में जो भी वस्तुएं यहाँ दी गई है उसमें किसका जो है कि निर्यात जो है कि सर्वाधिक किया जाता था, तो वो किया जाता आपका सूती है और रेशम वस्त्र की। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए प्राचीन काल से ही ना भारत वस्तु निर्माण एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है कि एक बहुत मतलब एक प्रमुख स्रोत मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि मुगल काल से भी मतलब ये चीज़ें सूती और रेशम वस्त्र का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एंड फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है कि किसने की थी, तो ये किया था आपका महात्मा गांधी जी ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए महात्मा गांधी जी ने ना अछूतों की दशा को सुधारने के लिए उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये सितंबर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है अकबर ने, सेकेंड ऑप्शन है शाहजहां ने, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर ने एंड फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब ने। तो आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है कि किसने करवाया था, तो वो करवाया था आपका शाहजहां ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में किस स्थान पे आहूत किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है वाडंगू, सेकेंड ऑप्शन है बेलग्रेड एंड थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है जकार्ता। तो निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पे आहूत किया गया था? तो देखिए नेम नॉन अलाइंड मोमेंट, ठीक है, इसका जो है कि स्थापना जो है कि देखिए ऐसे लोगों से, देखिए एक टाइम पे क्या हुआ था कि एक तरफ था यूएसए, दूसरी तरफ था यूएसएसआर मतलब रशिया। तो ये क्या हुआ था, कुछ कंट्री ऐसे हुए कि ये दोनों पावरफुल कंट्री थे,
तो कुछ कंट्री ने ये किया कि हम नहीं इसके पक्ष में रहेंगे और नहीं हम इनके विपक्ष में रहेंगे, हम जो है कि एक अपना अलग ही मतलब फ्री रहेंगे, मतलब इनसे कोई मतलब नहीं रहेगा हमें, नहीं इनके विपक्ष में रहेंगे और नहीं पक्ष में। तो उन्होंने ये निर्गुट देश मतलब इन्होंने मतलब ये बनाया था आपका नॉन अलाइन मूवमेंट का एक क्या बोलते हैं गुट निरपेक्ष जो देश हैं इन्होंने बनाया था 1961 में। तो वो हुआ था उसका किस स्थान पे सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था बेलग्रेड में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्वान उच्च बांध स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जायरे में, सेकेंड ऑप्शन है मिस्र में, थर्ड ऑप्शन है सूडान में एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइजीरिया में। तो अस्वान उच्च बांध जो है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका स्थित मिस्र में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए मिस्र ये कहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। और ये नील नदी पर ये बांध बना है, जो अस्वान उच्च बांध है ये जो कि नील नदी पे बना है। और इस बांध द्वारा जो है कि नदी के बाढ़ का नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। और कृषि के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है एंड विद्युत उत्पाद के लिए भी यहाँ पे मतलब विद्युत उत्पाद भी होता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरब में, सेकेंड ऑप्शन है ईरान में, सेकेंड ऑप्शन है ईरान में एंड थर्ड ऑप्शन है इराक में, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो रास तनूरा तेल शोधशाला जो है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका सऊदी अरब में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये रास तनूरा तेल शोधशाला जो है ना कि सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट है, ठीक है। और ये जो है कि 1945 में शुरू किया गया था और यह तेल शोधशाला जो है कि पारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र के सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकेंजी पर्वत किस देश में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा में, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन में, थर्ड ऑप्शन है ईरान में एंड फोर्थ ऑप्शन है यूएसए में। तो मैकेंजी पर्वत जो है कि किस देश में अवस्थित है, तो ये आपका है कहाँ पे, कनाडा में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंटाब्रियन पर्वत देश जो है कि किस में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा में, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन में, थर्ड ऑप्शन है ईरान में एंड फोर्थ ऑप्शन है यूएसए में। तो कैंटाब्रियन पर्वत जो है कि कहाँ पे स्थित है, किस देश में, तो ये है आपका स्पेन में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओब नदी किस में गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, सेकेंड ऑप्शन है काला सागर में, थर्ड ऑप्शन है बाल्टिक सागर में एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक सागर में। तो ओब नदी जो है कि आपका गिरती है आर्कटिक सागर में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1965 में स्थापित कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर किस वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1995 में, सेकेंड ऑप्शन है 1992 में, थर्ड ऑप्शन है 1998 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2001 में। तो जो आपका 1965 में स्थापित कृषि कीमत आयोग, इसका जो है कि नाम बदलकर जो है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कब कर दिया गया, तो ये किया गया था आपका 1995 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 61 डिग्री सेल्सियस पे, सेकेंड ऑप्शन है 72 डिग्री सेल्सियस पे, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री सेल्सियस पे एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो पाश्चराइजेशन में जो खाद्य पदार्थों को कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपका 61 डिग्री सी पे। देखिए कल जो है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। ये क्वेश्चन था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो ये जो है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है शेर शाह, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब एंड फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। तो ये किसने मतलब बोला है ये कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, तो ये है आपका शेर शाह ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए शेर शाह के द्वारा जो है ना यह कथन बोला गया था। और मारवाड़ मतलब जोधपुर के शासक जो थे मालदेव से युद्ध जो है कि ये 1544 ईस्वी के समय में कहा गया था, जो 1544 ईस्वी के समय में। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसाइनेट के कारण,
सेकेंड ऑप्शन है कैरोटीन के कारण, थर्ड ऑप्शन है कैप्सेसिन के कारण एंड फोर्थ ऑप्शन है शोनेलिन के कारण। तो देखिए मूला में जो तीखापन मतलब कड़वा जो होती है ना मूली, वो किसके कारण होती है? तो आप लोग जो है कि इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। दोस्तों आप हमें जो है कि सोशल साइट जो है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर कनेक्ट रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक ग्रुप है। इन तीनों का लिंक दिया गया है, आप लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, स्पेशली करंट अफेयर्स जो है कि यहीं पे पोस्ट की जाती है डेली का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।